औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स और डियर स्टूडेंट्स और डियर वेटनेरियंस, आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है थैलेसियसिस और ये आम तौर पर आई वर्म ऑफ दी हॉर्स कहलाता है। तो वेटरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस चैनल से मैं हूँ आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मज़हर अयाज। इसमें आप देख सकते हैं कि हॉर्स की आई के अंदर एक कीड़ा तैर रहा है जिसको थैलेसिया कहते हैं और इस मर्ज़ को थैलेसियसिस भी कहते हैं। ये आमतौर पर स्पिरोराइड निमाटोड के अंदर जो जीनस थैलेसिया है उसके अंदर मौजूद होता है और इसके आमतौर पर 10 स्पीशीज़ हैं और जिनमें से कुछ जूनोटिक भी हैं जिसमें थैलेसिया कैलिपेडा, थैलेसिया कैलिफोर्नियसिस और थैलेसिया ग्यूलोजा। ये जो आम तौर पर पैरासाइट है ये इंसानों में, जानवरों में जिसमें भेड़, बकरी, घोड़ा, कैटल, बफलो और इवन के याक और पिजन्स और फाख्ता तक शामिल हैं, इनमें होता है। इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो आम तौर पर ड्रोसोफिलिड फ्लाइज़ हैं या फेस फ्लाइज़ हैं जो कि आमतौर पर लैक्रिमल सीक्रेशंस के ऊपर पलती हैं, जिसको लैक्रिमोफेगस भी कहते हैं, जिसमें जो फ्लाइज शामिल हैं वो फोर्टिका, फेनिया एंड मस्का एटमिनालिस शामिल हैं और फेस फ्लाइज भी शामिल हैं। तो ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है फील्ड के कंडीशन के अंदर, जिसमें ये पैरासाइट एक हॉर्स के अंदर मौजूद है और वो हॉर्स उसको हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे और उस जनरल एनेस्थीसिया में एनिमल को हम लेटरल रिकम्बेंसी या उसकी साइड पे उसको लिटाकर जो अफेक्टेड आई है उसका हम ऑपरेशन करेंगे। तो इस मर्ज़ में आम तौर पर ऑपरेशन रिकमेंडेड है। अगर हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये थैलेसिया जो है ये एनिमल्स को ब्लाइंड भी कर देता है और इरिटेशन भी कर देता है। इस केस में आप देख सकते हैं कि थैलेसिया ने या आई वर्म ने इसके अंदर कॉर्नियल ओपेसिटी कर दी है, जिसकी वजह से एनिमल काफ़ी एग्रेसिव है और हाइपरसेंसिटिव है। तो ये इस मर्ज़ की ये ख़ासियत होती है कि ये जब थ्रू आइज़, थ्रू लैक्रिमल डक्ट या किस तरीके से भी फ्लाई जो है वो इसको लार्वे को आँख के अंदर दाखिल करती है और उसको दाखिल करने के बाद वहाँ पे लार्वा ग्रो करना शुरू कर दें। जैसे ही बड़ी साइज़ का होता है तो फिर नज़र आता है और इसमें हम इसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे लाइटर डोज में, जिसमें ज़ाइलाज और केटामीन शामिल हैं और इसमें एनिमल को जुगुलर वेन से हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो एनेस्थीसिया है। और इसमें क्योंकि ओनर का होना लाजमी है या एनिमल उसके साथ डोसाइल होता है या फेमिलियर होता है, तो हमने ओनर्स को इसमें रिक्वेस्ट की कि वो एनिमल को रिस्ट्रेन करने में हमें हेल्प दें। तो विद द हेल्प ऑफ नोज ट्विच हम इसको रिस्ट्रेन करेंगे और फिर इसकी इंट्रावीनस जुगुलर वेन से इसके हम ज़ाइलाज और फिर बाद में केटामीन हम इस्तेमाल करें। जैसे आप देख रहे हैं कि हम नोज़ ट्विच से उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम हॉबल्स इस्तेमाल करेंगे और उसके फोर लेग्स और हाइंड लेग्स को हम प्रॉपरली रिस्ट्रेन करने के लिए इनको बांध देंगे। तो क्योंकि एनिमल काफ़ी सेंसिटिव है और जैसे ही वो किसी एक्टिविटी को देखता है तो वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो आई ब्लाइंड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको रिस्ट्रेन करें। तो इसमें हम जब ऑपरेशन हमने स्टार्ट करना है तो उससे पहले आप प्रॉपरली आपके पास ग्लव्स हों और वो स्क्रब्ड हों या फ्रेश ग्लव्स हों तो वो मोर प्रेफरेबल है, क्योंकि फील्ड कंडीशन में ये चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती।
तो इसलिए आपने तमाम अपने ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आपने पहले से ही अरेंज कर लेना है, ताकि ड्यूरिंग द ऑपरेशन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये शॉर्ट टाइम का ऑपरेशन होता है और इसमें सर्जन को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस, प्रिकॉशंस और इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना अपने साथ उनको इक्विप करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। तो हमने इसको ज़ाइलाज़ यूज़ किया है एज ए जनरल एनेस्थीसिया मेडिसन, और फिर हम इसको जो है ना केटामीन देंगे और इसके बाद एनिमल जो है वो अपने साइन शो करना शुरू कर देगा। तो अभी भी ये लाइट सिडेशन में आ रहा है, जैसे कि आप आई में देख रहे हैं। इस पैरासाइट ने काफ़ी इसकी आइज़ का नुकसान किया हुआ है और ना सिर्फ इरिटेशन काज करता है बल्कि ब्लाइंडनेस भी काज करता है। तो थलेरिया के साथ, थलेजिया के साथ साथ जो सरेशिया है या अंकोसिरा है वो भी ये आई वर्म काज कर सकते हैं, या आई वर्म की इनके अंदर एक आ सकती है। अब हम केटामीन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और केटामीन की जो डोज रेट है उसको हमने एनिमल के वेट से कैलकुलेट करके उसको हम इंट्रावीनस इंजेक्ट करेंगे। और इसमें काफ़ी सारी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करनी होती है, क्योंकि ओवरडोज भी बाज़ बार डेंजरस होता है और अंडर डोज में आप एनिमल को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जब हम फील्ड कंडीशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आइडियल वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं होती, और एनिमल और इसके अलावा मेडिकेशंस, इन सब के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए आपने बिफोर द टाइम तमाम अरेंजमेंट अपनी करनी है और उनको प्रॉपरली टाइम के साथ आपने उनको ऑर्गेनाइज करके फिर इस्तेमाल करना। केटामीन को मोस्टली इंट्रावीनस हम देते हैं और ताकि इसका क्विक इफ़ेक्ट हो और एनिमल जो है वो अपने रिस्पॉन्सेस थोड़ी देर में शो करना शुरू कर देता है। तो इसमें केस में क्योंकि एनिमल की का वेट एवरेज वेट है, ना ये हैवी है और ना ही ये लाइट वेट में है, तो इसलिए हम इसको एवरेज वेट मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ाइलाज़ के इफ़ेक्ट के बाद एनिमल ने अपनी जो रिजेंटमेंट है वो उसको कम करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही हमने केटामीन इस्तेमाल किया है तो उसको जो है ना एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है और एनिमल जो है वो गिरने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि इसके हेड को रिस्ट्रेन करना है, क्योंकि एनिमल बाज़ दफ़ा अपना हेड जो है ना ज़मीन पर मारता है, जिसकी वजह से उसके हेड इंजरी का भी ख़तरा होता है। और इन द मीन वाइल हमने जो इसकी लेग्स हैं उनको भी प्रॉपरली रिस्ट्रेन करना होता है। तो जैसा कि आप आइज़ में देख सकते हैं ओपेसिटी भी है और इसके अंदर जो वर्म है, आई वर्म है, वो इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। तो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स के बाद और इसके हेड को सॉफ्ट जगह पे या किसी तकिए के साथ या जो थाई है जो उसके ओनर की है वहाँ पर रखने के बाद हमने इसकी आई का इंस्पेक्शन शुरू किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि थर्ड आईलिड इसमें काफ़ी एक्टिव होती है और फ़ौरन एनिमल उसको प्रोटेक्शन के लिए आगे ले आता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफ़ी सारी दुश्वारी पेश आती है। काफ़ी सारी इस दुश्वारी को कंट्रोल करने के लिए सर्जन का एक्सपीरियंस्ड होना लाजमी है। जो नए सर्जन हैं वो इसमें ज़रा एहतियात करें, क्योंकि आई के अंदर पंचरिंग की वजह से आई ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, और इसका जो विट्रस ह्यूमर है आई के अंदर का जो फ्लूइड है वो भी उससे बाद ज़ाया हो जाता है। तो स्पेशल किस्म के इसके लिए इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि ये आई का मसला होता है और ये काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इसलिए जो नए सर्जन हैं वो इससे ज़रा
एतराज़ करें और आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस वो इसको प्रोसीड कर सकते हैं या इसका ये ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल नंबर ऑफ़ हॉर्सेस जो पॉपुलेशन है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो हॉर्स लवर्स हैं वो भी काफ़ी कम मिकदार में यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो आई वर्म है ये चैम्बर के अंदर बाद में चला जाता है, जिसलिए जैसे इसकी लोकेशन को या इसको लोकेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए काफ़ी एहतियात और काफ़ी टाइम के बाद, जो कि काफ़ी सब्र आज़मा काम है, तो हम इस पैरासाइट को जैसे ही लोकेट करेंगे तो इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स हमें उसको प्रिक करना होता है ताकि जो प्रेशर है उससे पैरासाइट बाहर आ जाए। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो लैक्रिमल डक्ट्स या थर्ड आईलिड डेकेटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल उनको आगे प्रोट्रूड करता है, जिसकी वजह से उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट नज़दीक जाता है तो थर्ड आईलिड वहाँ पे इंटरवीन करती है, और जिसके इंटरवीन करने की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि हम उसको प्रॉपरली लोकेट भी नहीं कर सकते और प्रॉपर उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेरी मेटिकुलसली हम उसको देख रहे हैं और उसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये थलेजिया हमें नज़र आएगा हम इसको विद दी फास्ट स्पीड इसको हम ब्रेक करेंगे और ये थलेजिया का जो पैरासाइट है वो बाहर आ जाएगा। इस दौरान में लोग काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स भी करते हैं, जिसमें कुछ लोग स्कैल्पल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं या कोई और ब्लंट चीज़ का, तो उससे हमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिली हैं कि उन सर्जन्स की इस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या अनप्रोफेशनल अप्रोच की वजह से काफ़ी सारे हॉर्सेस ब्लाइंड हो गए। लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं क्योंकि ये आँख का इशू होता है और यहाँ पे हमें बड़ी एहतियात के साथ इसको ऑपरेट करना होता है। इसी दौरान में जो पैरासाइट है वो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे आई से बाहर आ सकता है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के पैरासाइट कैसे उसने वो बाहर आया है और हमारे जो थंब थे या फिंगर थे वहाँ पर उसने मूवमेंट अपनी शुरू कर दी थी। तो ये एक काफ़ी केयरफुल किस्म का ऑपरेशन होता है और इसमें मैं बार बार कहूँगा कि जो नए सर्जन्स हैं या जो अनस्किल्ड अभी सर्जन्स हैं वो ज़रा इससे एहतियात करें और एतराज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इशू होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी ऑर्गन्स के जिसमें आई की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें विजन भी साथ इन्वॉल्व है, आई भी साथ इन्वॉल्व है। तो ये काफ़ी टेक्निकल ऑपरेशन होता है। फील्ड कंडीशन में ये और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब नंबर ऑफ़ स्पेक्टेटर्स या देखने वाले और उसके अलावा रिस्ट्रेन करने के लिए प्रॉपर लोगों का ना होना, ये भी काफ़ी सारी अहमियत का हामिल है। तो इन द मीन वाइल हम इस दौरान में जब ऑपरेशन करते हैं तो पैरासाइट कभी भी किसी भी वक्त वहाँ से स्केप कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे थंब के ऊपर ये जो नीमाटोड है ये वॉक कर रहा है, ये क्रॉलिंग कर रहा है और हम अभी स्टिल इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसकी कि कहीं पे इसका कोई सेकंड पेयर
मौजूद ना हो, क्योंकि आमतौर पर मेल और फीमेल दोनों पैरासाइट भी हो सकते हैं या नंबर ऑफ़ पैरासाइट्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो थिलेजिया का वर्म है ये बाहर आ जाता है, और ये इससे ज़्यादा ये हमें टाइम नहीं दे सकता। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो इसका पैरासाइट है वो आमतौर पर वाइट कलर का होता है, और ग्लव्स भी बाज़ दफ़ा वाइट होते हैं। तो इसलिए अगर ग्लव्स कलरफुल हों या किसी और कलर के हों तो वो भी बेहतर है। मज़ीद एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम इसको देख रहे हैं कि ताकि कोई और सेकंड इसका कपल या कोई और मेल या फीमेल पैरासाइट बाज़ दफ़ा या लार्वल फॉर्म जो है वो इसके अंदर मौजूद हो, तो वो हम उसको लोकेट कर लें, क्योंकि इसमें आम तौर पर ये पैरासाइट फ्लाइज़ जो है, फेस फ्लाइज़ लार्वल फॉर्म में ही ड्यूरिंग द फीडिंग ऑफ लैक्रिमेशन या इसके जो आँख का पानी होता है उसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हुए ये लार्वा गिफ्ट में फ्री दे देते हैं, और ये आमतौर पर एक हॉर्स से दूसरे हॉर्स को भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें हमें एहतियात करनी होती है कि ये पैरासाइट रिकवर हो गया है, और आप देख सकते हैं कि ऑन दी पाम ऑफ दिस ओनर कि ये पैरासाइट उसका बाहर आ गया। तो ये हमने ग्लिम्पसेस में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ये पैरासाइट नज़र आते हैं और जब कैसे ये फ्लैट हो जाते हैं, और हमारे ये थंब के ऊपर आप ये पैरासाइट को देख सकते हैं कि, और ये पाम के ऊपर, और फिर हमने इसको प्रिज़र्व किया जो प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने ये बिफ़ोर ऑपरेशन हॉर्स की कंडीशन थी, इसके अंदर ये पैरासाइट मज़े से घूम रहा था, और फिर ये एनिमल रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम दिखाते हैं कि 5 महीने के बाद अब ये ओपेसिटी कितनी ख़त्म हो गई है, कितनी कम हो गई है, और हॉर्स की हेल्थ कैसी है। लेकिन फिर भी ओनर्स अभी इसके ऊपर प्रॉपर एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दोबारा इसको इन्फेक्शन होने का ख़तरा भी हो सकता है। तो ये तमाम डिटेल से आपको ऑपरेशन हमने बताया और इसके बारे में आपसे डिस्कस की। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें हमारी पसंद आई होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएं।